हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम अंशुल है। चले देख लेते हैं कल के लिए क्या प्राइस एक्शन हो सकता है और मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी। फ्राइडे के दिन निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दिया था, अपने रेंज के अंदर ओपनिंग दिया था और इवेंचुअली नीचे के साइड ब्रेकडाउन दिया और पूरा जो थर्सडे का एक रैली था ये पूरा इनगल्फ कर लिया। और जो रैली स्टार्ट हुआ था कहीं ना कहीं 400 के पास, इसी लेवल पे एक सपोर्ट लेता हुआ एक क्लोजिंग दिया है। अगर हम निफ्टी का वाई देखते हैं तो 22,500 पे अभी एक कॉल रेटिंग का डोमिनेशन देखने को मिल रहा है। 600 पे भी एक स्ट्रॉन्ग कॉल डोमिनेशन देखने को मिल रहा है। अगर डाउन साइड देखते हैं तो 22,400 पे, जहाँ पे फ्राइडे का क्लोजिंग है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसे दिख रहा है। अगर डाउन साइड भी देखते हैं तो 300 और 200 पे भी अच्छा खासा फुट रेटिंग के साथ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिख रहा है। अगर हम चार्ट पे वापस आते हैं तो ये जो क्लोजिंग था फ्राइडे का, ये रेंज एक वॉलेटाइल रेंज हो जाएगा। अगर निफ्टी इस रेंज के अंदर खुलता है और ऊपर के डायरेक्शन में जाता है तो इमीडिएटली ये जो लास्ट का फॉल था 22,500 के पास, ये लेवल ही एक रेजिस्टेंस जैसे बिहेव करेगा, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कॉल रेटिंग भी देखने को मिल रहा है। और इसके ऊपर निकलता है तो कहीं ना कहीं 560 550 के पास एक रेजिस्टेंस है और डायरेक्टली 600 के पास अगला रेजिस्टेंस है। अगर हम डाउन साइड पे देखते हैं तो इमीडिएटली अगर 400 का ब्रेकडाउन देता है तो 350 के पास एक सपोर्ट है, जहाँ से ये जो फॉल था थर्सडे का ये इमीडिएटली एनगल्फ हुआ था। तो ये लेवल भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। अगर हम इसके नीचे देखते हैं तो कहीं ना कहीं 22,300 और 200, जहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग पुट रेटिंग देखा था, ये लेवल ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर ये 22,200 भी लेवल देखते हैं तो यहाँ पे एक गैप भी है जो क्लोज करके रिवर्स कर सकता है। अगर निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग आता है तो डायरेक्टली 22,550 के पास जो रेजिस्टेंस है ये लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस जैसे बिहेव करेगा और जो 650 के पास जो रेजिस्टेंस है ये एक अगला रेजिस्टेंस जैसे बिहेव करेगा, जहाँ पे साइडवेज या वॉलेटाइल हो सकता है या फिर एक सेल ऑफ आके गैप क्लोज कर सकता है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये जो 22,700 के पास, जहाँ से एक शार्प फॉल आया था, एक स्विंग जहाँ पे है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जैसे बिहेव करेगा। इसके ऊपर 22,750 के पास एक अगला रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर डाउन साइड देखते हैं तो अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो 22,300 एक मेजर सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा, जहाँ से एक रैली आया था। तो ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर हम इसके नीचे देखते हैं तो जो 22,200 पे जो गैप है ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर इसके नीचे भी आता है तो यहाँ पे 22,100 150 के पास जहाँ से एक स्विंग था, ये लेवल भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं तो बैंक निफ्टी भी फ्राइडे के दिन डायरेक्टली ये जो अपना रेंज था इसके ऊपर खुला था, पर यहाँ से एक ब्रेकआउट भी करने की कोशिश किया पर कंटिन्यू नहीं कर पाया। और जब निफ्टी ने एक ब्रेकडाउन दिया तो निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी भी एक नीचे के डायरेक्शन में आके कहीं ना कहीं 48,100 के पास एक सपोर्ट लेके क्लोजिंग दिया है। अगर हम बैंक निफ्टी का वाई देखते हैं तो 48,500 के पास एक मेजर कॉल रेटिंग देखने को मिल रहा है, एक मेजर रेजिस्टेंस जैसे बिहेव करेगा। 48,400 पे भी अच्छा खासा कॉल रेटिंग देखने को मिल रहा है। अगर हम डाउन साइड पे देखते हैं तो 48,200 पे अच्छा खासा पुट रेटिंग के साथ एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। एक मेजर सपोर्ट 48,000 का जो राउंड लेवल है, ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर हम चार्ट पे वापस आके एनालाइज करते हैं तो ये जो लास्ट का हाफ एन आवर का स्विंग है, ये रेंज एक वॉलेटाइल रेंज हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है और ऊपर के डायरेक्शन में जाता है तो ये जो एक स्विंग है 48,500 के पास, जो एक राउंड लेवल भी है, ये लेवल एक रेजिस्टेंस जैसे बिहेव करेगा। अगर इसके ऊपर भी देखते हैं तो इमीडिएटली 48,600 के पास एक अगला रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर डाउन साइड आता है तो जो थर्सडे का ओपनिंग था 47,800 के पास, ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। प्लस ये रेंज में 48,000 का एक राउंड लेवल भी है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन क्रिएट हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग आता है इस रेंज में 48,600 से लेकर 48,400, ये 200 पॉइंट रेंज भी वॉलेटाइल रेंज हो जाएगा। एक अच्छा ब्रेकआउट या एक अच्छा कंटिन्यूएशन ओनली अबव 48,600 लेवल पे देखने को मिल सकता है, जहाँ पे डायरेक्टली जो ऑल टाइम हाई लेवल है 49,000 का, ये लेवल ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जैसे बिहेव करेगा। अगर डाउन साइड देखते हैं, अगर गैप डाउन आता है तो ये जो रेंज हमने अभी देखा 48,000 से लेकर 47,800, ये रेंज एक डिमांड लेवल की तरह काम करेगा। एक मेजर ब्रेकडाउन 47,800 के नीचे देखने को मिल सकता है, जहाँ पे ये जो 47,500 का जो राउंड लेवल है, ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये होगा हमारा एनालिसिस कल के लिए। थैंक यू।